जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 13 नवंबर 2025 और 13 नवंबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भूमिका निभाता हो। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 13 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो ये विश्व विज्ञान दिवस ये 10 नवंबर को मनाया गया। ये दुनिया भर में 10 नवंबर को विश्व शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 1 ही नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जैसे केरल का स्थापना दिवस, कर्नाटक का स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस और ये हरियाणा का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और साथ में पुडुचेरी मुक्ति दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और मुक्ति दिवस सुनते ही आपके दिमाग में गोवा का मुक्ति दिवस भी आना चाहिए। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से अलग हुआ था। और गोवा दिवस कब मनाते हैं? ये 30 मई को मनाते हैं। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाते हैं और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाते हैं। तो नवंबर में इतना इम्पोर्टेंट दिवस मनाते हैं। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं। किस एक स्टूडेंट को किस प्रकार पढ़ना चाहिए, किस प्रकार कैसे को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। जो आपका स्ट्रेटेजी का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, जितना पार्ट कवर हो सके उतना करके पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जारी एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये मुंबई रहा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ? तो ये अपना देश भारत शामिल हुआ था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब भारत की बात आई है तो ये है मैप में भारत की यूपीआई सिस्टम ये वीजा को छोड़कर आगे निकल गई है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? ये भारत में प्रस्तावित हुआ। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये ब्राजील की रियो डी जेनेरो में हुआ था। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रस्तावित कहाँ हुआ? ये चाइना में होगा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है और भारत में अब कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? 94। और अभी ये नया ऐड हुआ है गोकुल जलाशय, ये बिहार के बक्सर जिला में है। उदयपुर झील ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में, और ये गोगाबिल झील ये बिहार के कटिहार जिले में। तो ये सब मिला के अब भारत में कितने रामसर स्थल हो गए? 94 हो गए। अच्छा, टोटल भारत में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? तो 58 हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में भारत 85वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151 स्थान पर रहा और नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। अच्छा, एक जो 1 शॉर्ट वीडियो जो अपलोड होता है ना, वो वीडियो की प्लेलिस्ट में है, आप जरूर देखिए। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर रहा और अमेरिका पहले स्थान पर रहा। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पर रहा। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पर रहा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर रहा। खुशहाली सूचकांक में भारत 118 स्थान पर रहा और शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पर रहा। भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पर रहा और पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पर रहा और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर रहा। और ये तो आपको बता ही चुके हैं कि मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे रहा। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पे है
और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151 स्थान पे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99 स्थान पे और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41 स्थान पे। तो इतना याद रखेंगे भारत की रैंकिंग। देखिए ये जो वन शॉट वीडियो अपलोड होता है उसे आप जरूर देखिए। अच्छा, भारत से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अभी भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला। चौथी दक्षिण एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में ये भारत पहले स्थान पर रहा। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की और भारत ने 2025 एशिया युवा खेलों में कबड्डी में ये स्वर्ण पदक जीता। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने की विधेयक मंजूरी दी है? तो ये कौन दिया है? ये असम सरकार ने। कौन? असम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब असम की बात आई है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल दिसपुर। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, ये चाय की कॉफ़ी चाय का प्लेट क्यों? क्योंकि चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तो ये असम है। अच्छा, यही आपसे पूछ रहा है कि इसे चाय का बोर्ड कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये कर्नाटक है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये आपको याद ही हो गया होगा क्योंकि अगर शुरू से आप बने होंगे तो ये आपको याद हो गया। असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126 है। अच्छा, स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन किया है? ये असम सरकार ने किया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव ये कहाँ? ये असम में लगा। ठीक है, असम में प्रमुख टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और टाइगर रिजर्व सुनते ही आपके दिमाग में टाइगर प्रोजेक्ट आना चाहिए। क्या? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। ठीक है, मानस टाइगर रिजर्व, नेमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व असम में है। चिराग रिपु, सोनितपुर, काजीरंगा, धनसिरी, दिहांग और पटकोई ये प्रमुख टाइगर रिजर्व। अच्छा, पूर्व का अमेजन ये देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। ठीक है, असम के चिराईदेव जिले में स्थित ओहम राजवंश की टेलीनुमा दफन प्रणाली मैदान में मिला। ठीक है, अच्छा, असम में सुरमा घाटी, बराक घाटी है। ठीक है, असम में बिहू लोकनृत्य, बागुरम्बा लोकनृत्य, काली गोपाल लोकनृत्य, खेल गोपाल लोकनृत्य, भोल और ओजा पाली प्रमुख लोकनृत्य है। ठीक है, असम में दीपोर प्रमुख झील है और चापान नाला झील है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सेखावा नेशनल पार्क। अभी असम सरकार के द्वारा निजुत मोइना योजना शुरू किया गया। मिशन वसुंधरा 3.0 योजना शुरू किया गया और ओरोनोडोई 3.0 योजना चलाया गया। अच्छा, अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? ये असम में लगता है। हाथी ऐप कौन लॉन्च किया? ये असम सरकार ने किया। और एली ए लियोंग महोत्सव ये कहाँ? असम में मनाया गया। तो असम से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है। अच्छा, अभी असम के बोडो लोगों के बार्थो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला। कटी बिहू उत्सव ये असम में मनाया गया। असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत की। असम में गरीबी परिवार को आर्थिक सहायता के लिए ओरोनोडोई 3.0 योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगे सुरसिन महोत्सव के लिए चुना गया। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल ये असम में लॉन्च किया गया। तो इतना याद रखेंगे असम से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो ये कौन बने हैं? वीएस। कौन बने? राहुल वीएस। ये हैं राहुल वीएस। ये भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, ये 91 है। 90 नंबर के कौन है? ये है 90 नंबर के हैं इलम पार्थी। अच्छा, 89 के कौन है? तो ये रोहित कृष्ण। कौन है? रोहित कृष्ण। तो इतना याद रखेंगे। 89 में कौन है? रोहित कृष्ण। और 90 नंबर के कौन है? इलम पार्थी। और ये 91 नंबर के कौन बने? राहुल वीएस। अच्छा, अभी ही आपको हम बताएं इलम पार्थी भारत के 90वें
शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। फिर शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया। पी इनरेयन ने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती। वैशाली रमेश बाबू ने फिर महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। विश्व चैंपियंस गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये अभिमन्यु मिश्रा बने। प्रणव बैकंटस ने फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार्स 2025 जीता। आर प्रज्ञानंद ने सिंक फील्ड कप में ये विजेता रहे। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में क्रिकेटर कौन? क्रिकेटर ऋचा घोष की राज्य पुलिस की डीएसपी बने हैं। तो ये हैं ऋचा घोष, ठीक है। इनको अभी पश्चिम बंगाल पुलिस ने इनको डीएसपी की पद दी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अभी भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की एक्स फैक्टर कही जाने वाली क्रिकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल की पुलिस में डीएसपी पुलिस अधीक्षक बनाया गया, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, अब पश्चिम बंगाल की बात आई है तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल हो जाएगा कोलकाता। और कोलकाता सुनते ही आपके दिमाग में फिर क्लिक करना चाहिए क्या? कोलकाता कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। कलकत्ता पूर्वी रेलवे का जोन कहाँ है? ये कलकत्ता में। दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी कोलकाता में। याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, कलकत्ता के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और कलकत्ता के गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस, ठीक है। कलकत्ता में लोकसभा की सीट 42, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट 295। चावल का या जिसे धान भी कहते हैं सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में प्रमुख टाइगर रिजर्व है सुंदरबन, बुक्सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ईस्टर्न रूट्स एलिफेंट रिजर्व पश्चिम बंगाल में। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व ये भी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में ये कलकत्ता जो है ना, ये कलकत्ता बंदरगाह भी है, ठीक है। कलकत्ता बंदरगाह ये सबसे पुराना बंदरगाह है, ठीक है। ज्वार भाटा इसी को कहा जाता है। और अभी कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदल के श्याम राय मुखर्जी रखा गया है, ठीक है। हल्दिया बंदरगाह भी कहाँ है? ये भी कलकत्ता में। अभी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, ठीक है, बंगाल बाड़ी योजना चलाया गया। अपराजिता एंटी रेप बिल चलाया गया, ठीक है। सागर कवच आयोजित योजना चलाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट श्रम सिरी योजना ये भी चलाया गया। अच्छा, नोदी बंधन योजना कहाँ चलाया गया? ये भी पश्चिम बंगाल में चलाया गया, ठीक है। निरोरा घाटी कहाँ? ये पश्चिम बंगाल में। ये भी याद रखेंगे। अभी सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये जो अभी हम बताए हैं ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को की वापसी के लिए श्रम सिरी योजना चलाया गया, ठीक है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का कोलकाता में उद्घाटन किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मां के पुनः विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दिया। भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में तीस्ता पर्वा अभ्यास किया, ठीक है। पश्चिम बंगाल में काली घाट स्काई क्वाई का उद्घाटन ये ममता बनर्जी ने किया, ठीक है। पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड संदेश की जीआई टैग मिला। तो इतना याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया। कहाँ? दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली। दिल्ली सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? दिल्ली कौन सी नदी के किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे। अच्छा, 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ? ये दिल्ली में। राजसेना बैठक कहाँ हुआ? ये दिल्ली में। और दिल्ली में जलवायु घड़ी, और घड़ी सुनते ही आपको वैदिक घड़ी भी ध्यान में आना चाहिए। वैदिक घड़ी कहाँ? ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? ये बेंगलोर में। अभी आदि महोत्सव, पल महोत्सव ये दिल्ली में चलाया गया। दिल्ली सरकार के द्वारा महिला समृद्धि योजना और एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया। विश्व पुस्तक मेला कहाँ लगा? ये दिल्ली में लगा। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ? ये दिल्ली में।
इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ, ये दिल्ली में। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह से सोलर से चलेगा, ये कौन, दिल्ली विधानसभा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया, ये आईआईटी दिल्ली को दिया गया। अच्छा, नवो रन मैराथन का आयोजन ये कहाँ हुआ, ये दिल्ली में हुआ। अच्छा, दिल्ली का सीएम कौन है अभी, रेखा गुप्ता। सेमी कॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ, ये दिल्ली में। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए अभी, आपको ये याद ही करना होगा, क्या, बीम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ, ये दिल्ली में हुआ, ठीक है, पहला, ठीक है, क्या बताए, बीम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ, ये दिल्ली में। दूसरा याद करना है आपको, क्या, बीम्स्टेक यूथ सम्मेलन कहाँ हुआ, ये गांधीनगर में। और सीधा आपसे पूछ दे से बीम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ, ये थाईलैंड में हुआ। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए आपको बार बार रिकॉल करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ, ये भी दिल्ली में हुआ। और सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, ये भी अभी दिल्ली में हुआ, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता किया है, तो ये कौन, सऊदी अरब के साथ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब सऊदी अरब, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब के कैपिटल रियाद और सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल और सऊदी अरब के किंग्स सलमान बिन अब्दुल्लिज अल सऊद और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, इतना याद रखेंगे। अच्छा, अभी सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म किया है, ठीक है। सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेहदा में जेसेक्स 2025 का शुभारंभ किया। सऊदी अरब ने नुसुक उमरा सेवा शुरू की और भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया। इतना याद रखेंगे सऊदी अरब से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत ने किसे हराकर 2025 कोगिन वेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता, ये अर्जेंटीना को हरा के, किसे, अर्जेंटीना को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, अर्जेंटीना से कुछ याद आ रहा है, अभी अर्जेंटीना के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को कीटू सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रम पहल शुरू की, तो ये गुजरात राज्य के द्वारा, किसी द्वारा, गुजरात राज्य के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब गुजरात, ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर हो जाएगा, ठीक है। और गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182 है, ठीक है। कपास उत्पादन में ये गुजरात पहले स्थान पे, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अभी 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स ये कहाँ आयोजन किया जाएगा, ये गुजरात के अहमदाबाद में किया जाएगा, ठीक है। गुजरात में उकाई झील है, गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य और भवई और हुंडी लोकनृत्य, ठीक है। गुजरात में ब्लैक बल नेशनल पार्क, ठीक है, नल सरोवर नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, ये नर्मदा नदी पे, और अभी गुजरात सरकार के द्वारा कल्पसर योजना चलाया गया, ठीक है। गुजरात में बांडीनार बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, अच्छा कांडला बंदरगाह है, इसका नया नाम क्या है, दीन दयाल पोर्ट रखा गया, ठीक है। दहेज बंदरगाह भी ये गुजरात में, ये भी याद रखेंगे। अभी जन सुरक्षा योजना, संतुष्टि अभियान योजना, ये चलाया गया गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है, ठीक है। अच्छा, अभी जो चक्रवात शक्ति आया, ठीक है, ये गुजरात में आया, इसका नामकरण कौन किया था, ये श्रीलंका किया था, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये कहाँ स्थापित करेगा, ये गुजरात के जामनगर में करेगा, ठीक है। अच्छा, गुजरात के गांधीनगर से कुछ याद आया क्या, अभी आप ही को अभी ने तुरंत रिकॉल करवा है। बीम्स्टेक यूथ सम्मेलन कहाँ हुआ, ये गुजरात के गांधीनगर में हुआ। बीम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ, ये दिल्ली में। और बीम्स्टेक कहाँ हुआ, ये थाईलैंड में। देखिए बार बार रिकॉल इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये कन्फ्यूजन
उत्पन्न करता है। जहाँ कन्फ्यूजन हुआ एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको बार बार रिकॉल करवा रहे हैं। अच्छा, अभी हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 की मेजबानी ये अहमदाबाद करेगा, ठीक है, ये अभी आपको बताएं। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन ये गांधीनगर में हुआ है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव कौन, ये धरोडो बना है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांडर सेंटर का अनावरण ये कहाँ, अहमदाबाद में किया गया। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन ये अहमदाबाद के नारायणपुरा में हुआ है, ठीक है। गुजरात के कच्छ में मटानोमध गांव में जोरोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया। तो गुजरात से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C.DOT ने किसके साथ साझेदारी की है, तो ये IIT गांधीनगर के साथ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में C सही हो जाएगा। अच्छा, अभी IIT की बात आई है तो अभी IIT गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। IIT कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। NCERT ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु IIT मद्रास के साथ MOU साइन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की। IIT मद्रास ने कांटक्लेस्ट पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की है, ठीक है। और IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी की स्थापित की है। भारतीय वायुसेना और IIT रोपर ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इतना याद रखेंगे IIT से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंद्रे सिरी का निधन हुआ, ये कौन थे, तो ये है आंद्रे सिरी। ये एक प्रसिद्ध कवि और गीतकार थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गीतकार। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सहकारी कुंभ 2025, ठीक है, का ये आयोजन कहाँ होगा, ये अभी आपको रिकॉल करवा है, ये कहाँ होगा, ये नई दिल्ली में होगा। कहाँ, नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और दिल्ली में अभी ही आपको ये पूरा रिकॉल करवा है दिल्ली से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन क्रिसमस द्वीप पर AI डेटा सेंटर बनाएगा। कौन सा, क्रिप्स द्वीप पर AI डेटा सेंटर बनाएगा, ये गूगल बनाएगा। अच्छा, AI से बात आई तो AI से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं। जैसे AI संचालित फायर सेट उपग्रह कौन लॉन्च करेगा, ये भी गूगल लॉन्च करेगा, ठीक है। AI 2025 सम्मेलन कहाँ होगा, ये फ्रांस के पेरिस में होगा। AI यूनिवर्सिटी कौन, ये महाराष्ट्र। AI एंकर कहाँ बना, ये असम। AI पार्क कहाँ, छत्तीसगढ़। AI सिटी कहाँ, लखनऊ। AI सूचकांक प्रकाशन कौन करता है, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजन होगा, ये उत्तराखंड में। देखिए ये क्या है, AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन। और AI सम्मेलन 2025 सम्मेलन ये कहाँ, पेरिस में। अच्छा, AI किरण ऐप कौन लॉन्च किया, ये मेटा। AI यशोदा कौन चला, ये महिला आयोग। AI संचालित आंगनबाड़ी कौन, ये महाराष्ट्र। बनाना AI कौन लॉन्च करा, ये गूगल। AI संचालित आंगनबाड़ी कहाँ, ये महाराष्ट्र। AI मिनिस्टर का नाम क्या है, DLR। AI टीचर का नाम क्या है, आइरिस। AI इनोवेशन हब लॉन्च कौन लॉन्च करेगा, ये तेलंगाना। AI विलेज कौन बनेगा, तो ये महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। AI एक्शन सम्मेलन कहाँ, ये 2025 का ये फ्रांस में होगा। AI चाइल्ड एब्यूज बैन करने वाला कौन पहला देश बना, ये UK बना। अच्छा, AI संचालित बैंक कौन बनेगा, ये मलेशिया, ठीक है। AI मिनिस्टर लॉन्च कौन किया, ये अल्बानिया किया, ठीक है। इतना याद रखेंगे AI से। देखिए एक स्टूडेंट को इसी प्रकार पढ़ना चाहिए, को कनेक्ट करके, जितना कनेक्ट हो सके उतना कनेक्ट करके। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के रियान विलियम्स नागरिकता मिलने के बाद भारतीय फुटबॉल टीम में हिस्सा लिए, तो ये ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए ये हैं रियान विलियम्स, ये पहले ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है, लेकिन अब ये भारतीय फुटबॉल टीम में ये शामिल हुए और ये भारत की नागरिकता प्राप्त की है, ठीक है। तो अब ये भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल हुए थे। ये पहले इनका जन्म कहाँ का था, तो ये ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ये जन्म लिए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है,
कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी अल्बनीज़, ये याद रखेंगे। अच्छा, अभी भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2025 का चौथा संस्करण ये कहाँ हुआ? ये पर्थ में हुआ, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकिन मेब को मंजूरी दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किया। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टॉक ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोत के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन? ये सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। तो इतना याद रखें। अच्छा, आज का क्वेश्चन आपके लिए कि सभी हाल ही में किस बैंक का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पास पहुंच गया? यदि आप हमारा वीडियो रोज देख रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है फिर भी मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। अच्छा, वन शॉट वीडियो जो चल रहा है अभी, ये वन शॉट वीडियो में ये पुरस्कार एवं सम्मान से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है ये सब करवा दिए, ये सब कवर है। ये वन शॉट वीडियो, मैं फिर बता रहा हूँ, वन शॉट वीडियो में जो भी वीडियो अपलोड होता है उसे आप जरूर देखिए। अभी खेल और स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स बना दिए थे। ठीक है, और अच्छा, अभी अगर आपको स्टैटिक का पार्ट, जीके जीएस अगर पढ़ना या आपको मॉक टेस्ट लगाना या प्रैक्टिस सेट करना है तो आप हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक्स से जुड़ सकते हैं। इस पे रोज हम एक प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। ठीक है, तो आप अभी तक नहीं जुड़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया? तो ये मेलानिया ट्रम्प को प्रदान किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें, जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।